दोस्तों, ये एक राजस्थानी लड़की की कहानी है जिसके साथ कुछ ऐसा हुआ कि उसके ही गांव वालों ने उसके अपने घर से, अपने गांव से बाहर निकाल दिया। और उस लड़की के साथ आखिर ऐसा क्या हुआ था और आगे क्या होगा, आइए इस कहानी में जानते हैं। और ये मूवी एक्टर इरफान खान की आखिरी मूवी थी। उनकी मौत के बहुत समय बाद ये मूवी रिलीज की गई। तो देर न करते हुए कहानी शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत में हम नूरन नाम की लड़की को देखते हैं। नूरन के माँ बाप बचपन में ही गुजर गए और अब वो अपनी दादी के साथ रहती है। नूरन बहुत ही जिम्मेदार लड़की है। वो अपनी अम्मा का बहुत ध्यान रखती है। उसने अपनी दादी से ही बिच्छू का जहर उतारने का इलाज सीखा है। लेकिन गांव के लोग उसके इस काम को अच्छा नहीं समझते, क्योंकि उसे उन मरीजों के इलाज के लिए रात को भी घर से बाहर निकलना पड़ता है, वो भी अकेले। और वो दूसरे गाँव में भी जाकर लोगों की मदद करती है और उनका बिच्छू का जहर उतारती है। नूरन अपने मधुर गीत और जड़ी बूटी से बिच्छू का जहर उतारती है। अभी उसके हंसने खेलने के दिन हैं, लेकिन फिर भी वो अपनी जिम्मेदारी पूरी ईमानदारी से निभाती है। और आज भी वो इसी सिलसिले में एक गांव पहुंची है। उस आदमी को बिच्छू का जहर बहुत ज्यादा चढ़ चुका था। गांव के लोगों की भीड़ जमा हुई थी और उसी भीड़ में एक आदम नाम का आदमी भी है, जिसे नूरन के इलाज से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो तो बस उसकी खूबसूरती को देखे जा रहा है, इस तरह जैसे नूरन उसे पहली नजर में ही पसंद आ गई हो। आदम एक व्यापारी है, ऊँटों की खरीदी फरोख्ती करता है। खैर, नूरन ने अपनी जड़ी बूटी और अपनी मधुर आवाज से उस आदमी का जहर उतार दिया और रात होते तक वो अपने घर पहुंच गई। लेकिन उसके घर तक पीछा करते हुए आदम भी वहां पर पहुंच गया। नूरन उसे इस तरह देखकर बहुत ज्यादा डर रही थी, लेकिन उसने अपनी अम्मा को इस बारे में कुछ भी नहीं बताया। और फिर वहां से वो अपने दोस्त के पास चला गया। चेहरे की चमक साफ बता रही थी कि आज कोई तो बात है। उसके दोस्त ने इसका कारण पूछा और फिर आदम ने उसे नूरन के बारे में बताया। वो अपने साथ उसे मैं खाने ले जाने लगा, लेकिन आदम ने अपने दोस्त के साथ जाने से इनकार कर दिया, क्योंकि आज बस वो नूरन के ख्यालों में खोया हुआ है। अगले दिन फिर से अपने काम के लिए नूरन जाने लगी, लेकिन आजकल आदम नूरन जहाँ जहाँ भी जाती है वो उससे पहले ही पहुँच जाता है और उसने नूरन का रास्ता रोक लिया। आदम ने उसके सामने शादी का प्रस्ताव रख दिया। ये बात सुनकर नूरन ने उसे अपनी जुत्ती और बिच्छू का डरावा दिया, लेकिन आदम इन सब से कहाँ डरने वाला था और वो माना नहीं, न ही उसने नूरन का रास्ता छोड़ा। तभी वहाँ पर कुछ लोगों से भरी हुई गाड़ी वहाँ पर आई। उन दोनों को देखते ही उन्हें समझ आ गया कि आदमी उस लड़की को तंग कर रहा है, और वो लोग गाड़ी से तुरंत उतरकर आदम की पिटाई कर दी। उन लोगों ने उसे इतना मारा कि वो बेहोश हो गया और नूरन को अपने साथ गाड़ी में बैठा कर ले गए। और आदम के ऊँट भी गाड़ी का पीछा करते हुए दूर तक चले गए। जब नूरन ने उन ऊँटों को देखा तो उसने गाड़ी रुकवाई। नूरन ने उन लोगों को नहीं बताया कि ऊँट उस आदमी के थे, मतलब कि आदम के। और नूरन के दिमाग में एक आइडिया आया। उसने उन ऊँटों को बेच दिया और पैसे लेकर घर वापस आ गई। ये सारी बात उसने अपनी सहेली को बताई, लेकिन जब ये बात उसकी अम्मा को पता चली तो उसने साफ साफ कह दिया कि ऐसा पैसा मैं घर में कभी नहीं रखूंगी। ला, मुझे वो सारे पैसे दे, वो पैसे हम गरीबों में बांट देंगे। ऐसा पैसा जहर बराबर है। लेकिन नूरन कहने लगी कि हमसे बड़ा गरीब कौन है अम्मा। वो रसोई से खाली डब्बे लेकर आई। उसने कहा कि देख, हमारे घर में कोई राशन भी नहीं है। लेकिन अम्मा ने भी जिद पकड़ ली कि यदि इस पैसे से उसने रोटी बनाई तो वो रोटी नहीं खाएगी। और अब नूरन के लिए अम्मा की ईमानदारी ही सब कुछ थी, क्योंकि उसने अपनी अम्मा से ही सब कुछ सीखा था। उसने वो पैसे अपनी सहेली अमीना को दे दिए और कहा कि गरीबों में बांट देना, और रूठी हुई अम्मा को गले से लगा लिया। लेकिन अमीना भी कहाँ कम थी। कुछ देर के बाद वो फिर से नूरन के पास आई। वो सारे पैसे नूरन को देने लगी और कहने लगी कि मैं अम्मा को नहीं बताऊंगी। लेकिन नूरन ने उसमें से 2 नोट रख लिए और बाकी के अमीना को ही पकड़ा दिए। और अगले सीन में हम देखते हैं कि आदम अपने ऊँटों को ढूंढ रहा है। उसके ऊँट अभी तक नहीं मिले और मिलेंगे भी कैसे। नूरन ने उन्हें बेच दिया है। वो बहुत परेशान है, क्योंकि उसकी रोजी रोटी भी ऊँटों से जुड़ी हुई थी। यहाँ रात को नूरन घर के बाहर अपनी मधुर आवाज से रियाज कर रही है और फिर अंदर जाकर अपनी अम्मा के साथ लेट गई। नूरन को इस तरह अपनी अम्मा के साथ देखकर पता चलता है कि वो अपने अम्मा से बहुत प्यार करती है।
आखिर उसके अलावा नूरन का इस दुनिया में कोई है भी तो नहीं। उसकी अम्मा ने उसके लिए शादी के कपड़े भी खरीद कर रखे हुए हैं और यहाँ आदम ऊँट खो जाने की वजह से वो अपनी बहन के घर आया है अपनी बेटी से मिलने। आदम एक बेदुर है। उसकी पत्नी की कुछ समय पहले मौत हो चुकी है और अब वो अपनी 8 साल की बेटी के साथ रहता है। वो अपने काम के सिलसिले में हमेशा बाहर रहता है और अपनी बेटी को अपनी बहन के घर छोड़ देता है। लेकिन उसकी बहन ने उसे तुरंत ही पहचान लिया कि लगता है तुम्हारी किसी ने पिटाई की है या किसी लड़की का चक्कर है। हर तरफ तो बस यही बात चल रही है कि किसी लड़की ने तुम्हें पिटवाया है। लेकिन आदम अभी भी चुप है और अपनी बेटी की खैर खबर लेकर वो फिर से अपने ऊँटों की तलाश में निकल गया और दिन भर थक हार कर वो फिर से अपने दोस्त के पास पहुंचा। वहां से दोनों वो मैखाने में पहुंचे और अब देर रात हो चुकी थी। नूरन के पास एक बच्चा आया। उसने कहा जल्दी से पुराने खंडर के पास चलो, उनके पड़ोसी को बिच्छू ने काट लिया है। नूरन बिना कुछ सोचे समझे हर बार की तरह वो तुरंत ही मरीज का इलाज करने दौड़ी चली गई। अम्मा पीछे से कहती रही कि ध्यान से जाना और जल्दी वापस आ जाना। नूरन उस बच्चे के साथ चली गई। वहां पहुंचकर वो आदमी को चेक करने लगी कि कहाँ पर बिच्छू ने काटा है। जब नूरन ने उस बच्चे से पूछा कि बिच्छू ने कहाँ काटा है तो वो बच्चा वहां से भाग गया। और फिर हम देखते हैं कि ये तो किसी की चाल थी नूरन को यहाँ तक लाने की और वो आदमी नूरन पर झपट पड़ा और उसके साथ गलत किया। अगली सुबह गांव की औरतों ने नूरन को इस हालत में पाया और फिर वो वहां से उसके घर उसे ले जाने लगी। पूरा गांव उसे अजीब सी नजर से देख रहा था। कल तक जो नूरन इस गांव में एक आज़ादी से घूमती थी, लेकिन आज वो एक पर्दे में है। घर जाकर नूरन अपनी अम्मा को ढूंढने लगी, लेकिन उसकी अम्मा उसे कहीं पर भी नहीं मिली। वो भागते हुए रेगिस्तान में उसे ढूंढने लगी। ढूंढते ढूंढते उसे रात हो गई और अगली सुबह नूरन के घर उसकी सहेली आई। तभी वो देखती है कि गांव के कुछ लड़के भी उसके घर पर आवाज लगाने लगे और ये सब इसलिए हो रहा था क्योंकि नूरन के साथ गलत हुआ है और वो सभी नूरन के घर के सामने गंदे गंदे कमेंट पास करके जाते। अमीना नूरन के लिए खाना लेकर आई थी, लेकिन नूरन अजीब सी खामोशी में बैठी हुई थी। उसका सबसे बड़ा सहारा अम्मा भी उसके पास नहीं थी। वो खाना वहीं पर छोड़ गई क्योंकि नूरन ने दरवाजा नहीं खोला। रात को फिर से वहां से कुछ लड़के गुजरते हैं और वो फिर से कमेंट पास करने लग जाते हैं। ये सब नूरन सुन रही थी और वहीं हम देखते हैं कि आदम भी नूरन की ये हालत देख रहा था। उसके साथ क्या कुछ हो रहा है उसे भी उसके दर्द का एहसास था। अगले दिन नूरन के घर गांव की कुछ औरतें आईं और वो उसे ये बताने आई थी कि हम सभी गांव वालों का ये फैसला है कि तुम्हें इस गांव को छोड़कर जाना होगा क्योंकि तुम्हारे जैसी लड़की इस गांव में नहीं रह सकती। लेकिन नूरन का अभी भी यही कहना था कि मैं इसी गांव में रहूंगी और मैं अपने घर को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। और फिर रात को वो अपनी सहेली से कहती है कि मुझे उसी जगह पर लेकर चल जिस जगह पर मेरे साथ ये दरिंदगी हुई थी। और फिर वो दोनों उस जगह पर जाती हैं। तभी वहां पर आदम भी आ जाता है। वो नूरन से पूछने लगा कि तुमने मुझे उस दिन पिटवाया क्यों था। नूरन कहने लगी कि मैंने नहीं पिटवाया। और फिर आदम ने कहा कि क्या तुम मेरे साथ मेरे गांव चलोगी। और अब नूरन के पास कोई और रास्ता नहीं था और उसे एक आदमी का सहारा भी चाहिए था, इसलिए वो अगले ही दिन अपना गांव छोड़कर आदम के साथ चली जाती है। और फिर आदम नूरन के साथ निकाह करके उसे अपने गांव ले आया। आदम की बहन उसकी बेटी आयशा को पहले ही यहाँ छोड़कर चली गई, लेकिन आयशा नूरन के यहाँ आने से अपने बाबा से काफी नाराज है। जाहिर सी बात है नूरन उसकी असली माँ तो नहीं है, इसलिए वो नूरन से बात भी नहीं करती। जो भी हो रहा था, लेकिन नूरन अपने साथ हुए उस हादसे से अभी तक बाहर नहीं निकल पाई। वो थोड़ी सी आहट से भी डर जाती है। वहीं आदम को भी उसका पूरा ख्याल है और वो आयशा और नूरन की दूरियों को भी मिटाना चाहता है। इसलिए आदम ने आयशा को बताया कि नूरन बहुत अच्छा गाती है। इस पर आयशा ने नूरन से गीत सुनने की इच्छा जाहिर की, लेकिन नूरन ने कहा कि मैं बाद में सुना दूंगी, अभी मेरा मूड नहीं है। इस बात पर आयशा उसे नाराज होकर चली गई। और फिर अगले दिन नूरन अपना मीठा गीत गाकर आयशा को मनाने लगी और धीरे धीरे उन दोनों में दूरियां भी कम होने लगी। आयशा ने कहा कि मुझे बाबा ने बताया है कि तुम मेरी नई अम्मा हो। नूरन ने कहा तुम मुझे जो मानना चाहती हो मान सकती हो। और फिर आयशा ने हंसते हुए कहा कि क्या मैं तुम्हें अपनी नानी मान सकती हूँ। आदम 2 दिनों के लिए घर से बाहर रहता और इस बीच नूरन और आयशा एक अच्छा टाइम स्पेंड कर दे।
अब आयशा के लिए नूरन कोई बेगानी नहीं बल्कि उसकी अपनी थी। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि आदम अपने दोस्त के साथ कहीं जा रहा था। तभी उसका दोस्त रास्ते में कहता है कि मुझे ये समझ नहीं आया कि उस रात तो तू जाने वाला था, फिर आखिर तूने मुझे क्यों भेजा? ये सब कराकर तूने उस लड़की से निकाह भी कर लिया। और जोर जोर से आदम पर हंसने लगा। दरअसल आदम का दोस्त उसी रात की बात कर रहा है जिस रात को नूरन के साथ एक आदमी ने गलत किया था। और वो आदमी कोई और नहीं बल्कि आदम का यही दोस्त था, क्योंकि आदम ने ही अपने दोस्त को नूरन के साथ ऐसा करने को कहा था। क्योंकि जब नूरन की वजह से आदम की पिटाई हुई थी, उसी बात का वो नूरन से बदला लेना चाहता था। और उसे ये भी था कि इस हाल में यदि नूरन आ जाएगी तो उसके साथ निकाह करना मेरे लिए आसान हो जाएगा। इसलिए आदम ने ही अपने दोस्त को उस रात भेजा था। खैर, आदम ने अपने दोस्त की बातों का कोई भी जवाब नहीं दिया और धीरे से उसकी शर्ट के अंदर एक जहरीला बिच्छू छोड़ दिया। बिच्छू के काटते ही उसका दोस्त दर्द से तड़फने लगा और आदम उसे वहीं छोड़कर वहां से चला गया। और अगली सुबह हम देखते हैं कि नूरन के घर के सामने आदम का वही दोस्त पहुंचता है। बिच्छू का जहर उसके शरीर में चढ़ता जा रहा था। नूरन ने उसे देखते ही एक पल में उसका चेहरा पहचान लिया और भागती हुई घर के अंदर से एक हथियार ले आई। आदम के दोस्त ने उसे कहा कि मेरा ये हाल तुम्हारे पति ने किया है। नूरन ने कहा कि आखिर आदम ने तुम्हें ढूंढ ही लिया। दरअसल यहाँ नूरन को लग रहा है कि आदम ने उसके साथ इस आदमी ने जो कुछ भी किया उसका बदला लिया है। लेकिन जब उसने बताया कि तुम्हारे पति ने ही उस रात मुझे वहाँ भेजा था और तुम्हारी अम्मा का कातिल भी तुम्हारा ही पति है, ये सुनते ही नूरन के पैरों तले जमीन न रही कि आखिर उसके साथ कोई इतना बड़ा धोखा कैसे कर सकता है, जिसने उसकी जिंदगी छीन ली। उसी के साथ वो खुशी खुशी इस घर में रह रही है और अब नूरन उसके दोस्त का इलाज नहीं करेगी। जाहिर सी बात है कि जिस आदमी ने उसके साथ इतना गलत किया हो, भले ही किसी के कहने पर, वो उसकी मदद आखिर कैसे कर सकती है। इसलिए उसने उससे कहा कि तुम यहाँ से भाग जाओ और कहीं और जाकर मरो। और फिर वो वहाँ से चला जाता है। कुछ देर के बाद हम देखते हैं कि नूरन उसकी लाश को रेत में दफन कर देती है और घर आकर बस सोचने लग जाती है कि जो कुछ भी आदम ने उसके साथ किया, आखिर वो किस तरह उससे बदला लेगी। 2 दिन बाद आदम काम से घर वापस लौटा, लेकिन नूरन ने उस बारे में उससे कोई भी बात नहीं की और वो हंसी खुशी उसके साथ रहने लगी। पता नहीं उसके दिमाग में क्या चल रहा था। इस तरह कुछ वक्त बीतता है और अब नूरन आदम के बच्चे को जन्म देने वाली थी। घर में गांव की औरतें खुशी के गीत गा रही हैं और इस मौके पर नूरन की सहेली भी वहां पर आई हुई है। वहीं आदम, जो नूरन से कल तक बदला लेना चाहता था, आज वो सच में नूरन और अपने आने वाले बच्चे से बेहद प्यार करता है। उसे उन दोनों की बहुत फिक्र है। नूरन ने उस रात के बारे में आदम को सब कुछ बताया, जो कुछ वो सुनना नहीं चाहता था। उसने उसे चुप कराने की बहुत कोशिश की, लेकिन नूरन बोलती ही गई। नूरन का अब डिलीवरी का टाइम आ रहा है, इसलिए वो ज्यादा काम नहीं कर सकती। और फिर आदम अपनी बेटी आयशा को बहन के यहाँ छोड़ने जाता है। यहाँ नूरन अकेली बैठकर गीत गा रही है और डब्बे में कुछ बिच्छू इकट्ठे कर रखे हैं। अपनी बेटी को छोड़कर जब आदम घर वापस आया तो उसे नूरन कहीं पर भी नहीं मिली। वो भागते हुए उसे यहाँ वहाँ ढूंढने लगा। नूरन रेत पर अकेली बैठी हुई थी। नूरन आदम से कहने लगी, तू वही है ना जिसने उस रात उस आदमी को मेरे पास भेजा था? उसने मुझे मुझसे छीन लिया और मेरी अम्मा को भी। वहाँ जाकर देख, धूल में वो धंसा हुआ है जिसे मैंने मार डाला। और अब तेरी बीवी, तेरा बच्चा, तेरी खुशी, सब कुछ मैं छीन लूंगी। उसने डब्बे में कुछ बिच्छू रखे हुए थे। आदम उसे माफी मांगने लगा और कहने लगा कि मैं तुमसे दूर रहना चाहता था, लेकिन मुझसे ऐसा नहीं हुआ। मैं तुम्हें कभी भी अपने दिल से नहीं निकाल पाया, लेकिन मैं आज तुमसे सच में प्यार करता हूँ। इतना कहकर आदम ने वो बिच्छू अपने हाथ में रख लिए और दर्द से तड़फने लगा। लेकिन नूरन चाहती तो उसकी जान बचा सकती थी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया और उसने भी उन बिच्छुओं को अपने हाथ में रख लिया और अपने आप को और आदम के बच्चे को भी खत्म कर दिया। आदम यहाँ वहाँ नूरन को ढूंढने लगा और बिच्छू का दर्द उसकी जान ले रहा था। इसी सीन के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। हमारी कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए और ऐसी ही कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।